और ऐसा हो जाएगा अगर हमने तरतीब नहीं बदली। तो फिर हमें मुंतजमीन को ये करना पड़ेगा जो आज अमेरिका और यूरोप वगैरह में हो रहा है, यानी दिन के जलसे हो रहे हैं और संडे के दिन हो रहे हैं। जो छुट्टी का दिन होता है उसी दिन 1 घंटे 2 घंटे का जलसा पार्क में, मैरिज हॉल में, फंक्शन हॉल वगैरह में होता है। ये जो आजादी है, अभी रातों रात लाखों की हजारों की तादाद में लोग आते हैं और हम लोग जलसे करते हैं और सुनते हैं, दीन का पैगाम इस प्लेटफॉर्म से पहुंचाते हैं। ये बातें, ये जो रंग है, ये रंग खत्म हो जाएगा। फिर वही हम लोग हो जाएंगे, संडे के दिन में जलसा करना पड़ेगा और फिर कार्ड बांटनी पड़ेगी। और शादी में जिस तरह दावत देने के बाद लोग आते हैं, उसी तरीके से इस जलसे भी शादी के फंक्शन की तरह अपने मखसूस लोगों तक जलसा महदूद होकर रह जाएगा। हदीस पाक में आया है, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, दूसरों को नफरत मत दिलाओ, खुशखबरी सुनाओ, खुशखबरी सुनाओ, बशारत दो, नफरत मत दिलाओ। ऐसा बोझ मत बनाओ इस्लाम को कि लोग इस्लाम से भाग जाएं। अल्लाह बश्शिरू वला तुनफ्फिरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू, यानी आसानियां पैदा करो, मुश्किल मत बनाओ। पढ़ाई लिखाई को मुश्किल मत बनाओ, आसान बना दो। वाज़ो नसीहत को मुश्किल और पेचीदा मत बनाओ, आसान बनाओ। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। कुरान शरीफ में आया है कि अपने रब की तरफ आप बुलाओ हिकमत के साथ। तो हिकमत ये नहीं है कि मजलिस को मुशायरा बना दिया जाए, ये हिकमत नहीं है। कुरान ने क्या कहा कि अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ। अभी लोग उठ के जा रहे हैं, हम उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मना नहीं कर सकते हैं कि चूंकि कई घंटे से लोग बैठे हुए हैं, ये नेचुरल सिस्टम के खिलाफ है। इसलिए कुरान शरीफ में आया है कि हिकमत के साथ लोगों को रब की तरफ बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी नसीहत के जरिए। और हदीस में आया है कि बशारत सुनाइए, खुशखबरियां दीजिए लोगों को, आसान बना के बात को पेश कीजिए, मुश्किल मत बनाइए, पेचीदा मत बनाइए। और उसी मुश्किल की एक सूरत यह है कि आज 50 साल से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है और मुसलमान तबाह बर्बाद होने वाला है। जिसको एक बहुत बड़े खतीब मशरिक ने भी कहा था कि न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तो उनका अंदाज ये था कि हकीमाना कि आप अपनी रविश, अपने जीने का अंदाज, स्टाइल ऑफ लिविंग अब तब्दील करें आप, वर नहीं तो इस तरह से जो लोग भी जीते हैं उसका अंजाम वही होता है। जो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं वो सारी जिंदगी दूसरों का मोहताज रहते हैं। जो लोग पढ़ते लिखते हैं, नौकरी नहीं भी मिले तो वो इज्जत की कमाई करके इज्जत के साथ जीते हैं। जैसे एक लड़का इसी इलाके का, वो IAS की तैयारी कर रहा था। उन्होंने मैट्रिक से लेके MSc तक बहुत हाई क्लास का नंबर लाया, लेकिन IAS नहीं निकाल पाया। तो ऐसा नहीं कि IAS नहीं निकाल पाया तो अब जाके वो ऑटो चलाएगा, रिक्शा चलाएगा, नहीं। चूंकि मेरिट उसके पास थी, सलाहियत थी। हैदराबाद के एक इंस्टीट्यूट में 10 लाख रुपए माहाना देके उसको मैथमेटिक्स का लेक्चरर मुकर्रर कर दिया गया। DM बनता तो 2.5 लाख रुपए महीना उसका मानता था, लेकिन टीचर बन गया 10 लाख रुपए महीना वो कमा रहा था। तो मेहनत बर्बाद नहीं जाती, जो तालीम है वो बर्बाद नहीं जाती। नौकरी बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन बेशुमार लोग हैं जो बगैर नौकरी के भी नौकरी वालों से ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। तो तालीम बर्बाद नहीं जाती है। जो लोग नहीं नौकरी वगैरह नहीं मिलती है, नहीं पढ़ना लिखना, जा कोई काम करो, वो सारी जिंदगी मजदूरी ही रहता है। वो ईंट ढोता रहता है, दूसरों के घर में काम करता रहता है, दिल्ली पंजाब में जाके दूसरों की दुकान में सेल्समैन बना रहता है,
इत्तेफाक से कोई ठेकेदार वगैरह बन गया तो अच्छा कमा लेता है, लेकिन वो अच्छा कमाने के बावजूद भी एक कमी का एहसास होता है उसको कि काश मैं बढ़ लेता। तो अभी पैसा तो है, लेकिन एक इल्म की जो इज्जत होती है वो नहीं है। बहुत बड़े बड़े अरबपति जब वो कायदे से बोल नहीं पाते हैं और अपने दूसरे ट्रांसलेटर को रखते हैं, तो उस वक्त उनको एहसास होता है कि दूसरे लोग मुझे जाहिल समझते हैं, भले ही मैं दौलतमंद हूं, अरबपति हूं, लेकिन लोगों के दिल में जो हमारी इज्जत होनी चाहिए वो नहीं है। तो इसका मतलब यह निकला कि जो जिस तरह से जीना चाहता है, आजादी है दुनिया में, फ्रीडम, जैसे चाहो जियो, लेकिन इतना है कि अगर कायदे और सलीके से जियोगे तो फिर उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि दूसरों के दिल में तुम्हारी कद्र होगी और इज्जत होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। और यही इज्जत नफ्स और सम्मान सबसे बड़ी दौलत है। और वो सम्मान अगर किसी को आप नहीं दें तो वो आपके घर में नहीं आते हैं। अगर आप किसी को अपने घर में बैठने के लिए ठीक से नहीं कहा, मुस्कुराते हुए उनसे नहीं मिला, तो फिर वो सारी जिंदगी आपसे मिलना नहीं चाहता है, क्योंकि वो इज्जत चाहता है। अगर किसी दुकान में आप खरीदने के लिए गए सौदा, अगर उस दुकानदार ने तलखी से बात की, मोहब्बत से बात नहीं की, तो आप कहेंगे इस कमीने की हमें दोबारा फिर कभी नहीं आऊंगा। सामान लेना है दूसरे के यहाँ ले लूंगा, मगर इस खबीस मरदूद खमंडी के यहाँ कभी नहीं आऊंगा, और नहीं जाते आप। इसलिए और जो दुकानदार आपसे मुस्कुरा के मिलता है, अभी कल की बात है, बरेली शरीफ में एक गैर मुस्लिम की दुकान पे मैं गया, तो उसने नमस्ते कहते हुए मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया, बहुत खुश हो गया, चलो एक मुसलमान मेरी दुकान में आया। अब ये बताइए कि वो मुस्कुराते हुए नमस्ते कहते हुए कैसे हैं सर आप, जबकि पहली बार जिंदगी में उसकी दुकान में गया, पहली बार जिंदगी में, पहली बार। होटल में ठहरा था, जलसे में जाना था, तो अब नहाने धोने के लिए साबुन खरीदने के लिए चला गया, थोड़ा एक सीजर लेने के लिए चला गया, तो अब वो नमस्ते कहता है, जबकि वो पूजा कर रहा था। उस टाइम में दुकान खोलने के टाइम में वो पूजा कर रहा था, पानी दुकान में छिड़क रहा था। और हमारे यहाँ तो अब वो दुकान खोलते टाइम में बिस्मिल्लाह कहना, थोड़ी देर बैठ करके जिक्र अस्कार कर लेना, या आलिम दीन से कुछ पानी पढ़वा के दुकान खोलते वक्त दुकान में छीट देना, सामने छीट देना, ये अच्छा काम है, उससे ग्राहक मतवज्जे होते हैं, दुकान चलती है। वो सारी बातें पहले होती थी, अब यह सारी बातें उन लोगों ने ले लिया। दुकान बंद करते वक्त पहले मुसलमान आयतल कुर्सी पढ़ते थे ताकि दुकान में शरीर किस्म के जिन्नात का हमला ना हो, दुकान में बरकत हो। जैसे जो सूरह आपने सूरह मुल्क पढ़ेगा अज़ाब कब्र से बचेगा, जो सूरह दुखान की तिलावत करेगा सुबह इस हाल में उठेगा कि 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हों। ये सारी फजीलतें आई। तो रात की कुछ इबादतें हैं जो दिन में नहीं हो सकती, और दिन की कुछ इबादत है जो रात में नहीं हो सकती। तहज्जुद की नमाज रात में है, दिन में नहीं। दिन में चाश्त और इशराक की नमाज है जो रात में नहीं है। तो कुछ इबादतें दिन में है जो रात में नहीं हो सकती, और कुछ इबादतें रात में हैं जो दिन में नहीं हो सकती। तो दिन का अपना मकाम है, रात का अपना मकाम है। तो जिसको बर्बाद होना होता है उसका दिल दिमाग सब जैसे भ्रष्ट हो जाता है, उसको अच्छी बात अच्छी नहीं लगती है, उसको माँ अच्छी नहीं लगती है, उसको बाप अच्छा नहीं लगता, अजनबी औरतें अच्छी लगती हैं, दूसरों का बाप अच्छा लगता है, अपने भाई से गुस्से से बात करता है, दूसरों से खूब मुस्कुरा के मटक मटक के बातें करता है। समझ लें कि उसको तबाह बर्बाद हो रहा है, इसीलिए वो इस तरह का रास्ता चल रहा है। अब जहां चोर और डकैत हैं, जहां आदमी का सामान चुराया जाता है, आदमी जानबूझकर उसी रास्ते पे सफर करे और उसका सामान लूट जाए, वो कोसे नहीं कि फलां की वजह से हो गया है, बल्कि उसका 100% जिम्मेदार वो खुद है जो उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे डकैती होती है। दूसरों की नसीहत नहीं माने,
वो गया और लूटा गया। अगर ये मालूम है कि इस जंगल में शेर है, कोई नहीं माना, बोला नहीं कोई शेर वेर नहीं, मौलाना सब लोग झूठ बोलते हैं। अब वो गया उस जंगल में और शेर ने उसे फाड़ करके बराबर कर दिया। अब वह न बोले कि साहब इसका जिम्मेदार कोई दूसरा है, बल्कि 100% उसका जिम्मेदार तबाही का वो खुद है। उन्होंने नसीहत नहीं मानी। ठीक यही हाल है जिंदगी के हर शोबे में, हर फील्ड में। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें जगाने के लिए होती हैं। जब आपको इज्जत प्यारी है कि जब मैं दूसरे के यहां जाऊं तो मुस्कुरा के मिले, और जब मैं दूसरे के घर जाऊं तो वो मुझे बैठने के लिए कहे, ये आप पर लाजिम है कि आप दूसरों को सम्मान दें, आप दूसरों को इज्जत दें। सबके पास इज्जत नफ्स है, उसका एहतराम करें, उसका ख्याल करें। तो एक कामयाब ताजिर बनने के लिए आपको बाअखलाक और मुहज्जब होना है। जी जी। एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको सिविलाइज्ड और मुहज्जब होना। वाह। एक अच्छा नेता बनने के लिए आपको सबों का दिल जीतना होगा। तो इसी पॉइंट को मजहब इस्लाम ने कहा है। इस्लाम कहते हैं, इस्लाम का जो पैगाम है और आका अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कहा है, हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सी। इस हदीस पाक को सोने से भी लिखा जाए तो भी इस हदीस पाक की समाअत और इसकी जो अहमियत है उसका हक अदा न हो पाए। करोड़ों की एक बात मुस्तफा ने कह दी, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े हकीम मुस्तफा है, दुनिया के सबसे बड़े रिफॉर्मर, सबसे बड़े टीचर मुस्तफा। इसलिए हुजूर की बात इतनी वजनी होती है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, अहले इल्म जब मुस्तफा की हदीस पर गौर करते हैं तो ऐसा लगता है 1400 साल पहले की बात नहीं, आज के तनाजुर में वह बात कही गई है। हुजूर ने क्या फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक के अपने भाई के लिए वह चीज पसंद नहीं करे जो चीज अपने लिए पसंद करे। वाह वाह वाह, बेशक। कितनी प्यारी बात कह दी। एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि आदमी दूसरों को सम्मान दे, दूसरों को इज्जत दे। अगर आप दूसरों को इज्जत देंगे तब आप इज्जत के योग्य ठहरेंगे। हुजूर कहते हैं जो कुछ अपने लिए पसंद करता है उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो पाएगा जब तक कि तुम दूसरों के लिए वही चीज पसंद न करो। पसंद करना होगा दूसरों के लिए वह चीज जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा नाम अदब से लिया जाए तो आप दूसरों का नाम बिगाड़ के न बोले। क्या बात है। आप चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद लोग मुस्कुरा के मिले तो आप बिल्कुल चेहरा बना के लोगों से मत मिले। आप चाहते हैं कि मैं जाऊं फौरी आदमी मेरे को ठंडा पानी पेश करे तो आप 1 घंटे तक मेहमान से बात करके तब चाय पानी के लिए मत पूछें, बल्कि तकाजा है मेजबानी का हक यह है कि जैसे ही मेहमान आए फौरी उसके सामने कुछ न कुछ खाने पीने का सामान रख दिया जाए। न जाने कहां से किस हाल में आया है उसको दे दिया जाए। चाहत होगी वो खाएंगे, नहीं चाहत होगी नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं कि 2 घंटे तक गपशप कर रहे हैं उसके बाद पूछ रहे हैं कि चाय पीजिएगा। ऐसा नहीं, जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद। नन ऑफ यू विल बी ए कंप्लीट बिलीवर। तुम में से कोई कंप्लीट मोमिन नहीं होगा until he loves for his brother what he likes for himself। जब तक वह चीज जो himself अपने लिए पसंद करता है, जब तक वह चीज दूसरों के लिए पसंद नहीं करे उस वक्त वो मोमिन नहीं हो सकता। कंप्लीट मोमिन बनने के लिए अखलाक का ऊंचा होना बहुत जरूरी है और इसका आगाज अपने घर के लोगों से करना होगा। अपनी बीवी को सेल्फ रिस्पेक्ट देनी होगी। अपनी बीवी, ऐसा नहीं कि वो मेरी बीवी है तो मैं उसको कुतिया कह दूं, अपनी बीवी है तो मैं उसको गाली गलौज करो कि मैं कमा के खिला रहा हूं। नहीं, भले ही वो आपके हाथों मजबूर है, वो जिंदगी भर रह जाएगी, लेकिन कभी उनका दिल जीत नहीं पाएंगे और कयामत के दिन उसका हिसाब देना होगा कि तुमने उसकी इज्जत नफ्स का क्यों नहीं ख्याल किया। शौहर होने के नाते वो भी चाहती मेरा शौहर मुझको इज्जत दे, मुझको रिस्पेक्ट दे, मुझको प्यार से बुलाए,
और बच्चा जब तक छोटा है अगर उसको डांट डपट करके आप दबा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा फिर वो बच्चा तलवार लेके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस बच्चे को जब तक वो छोटा है वो आपके दबाव में है, लेकिन जैसे ही वो जवान होगा और आप कमजोर हुए फिर तो वो सीने पे चढ़ जाएगा और सारा बदला लेगा। आपने जितना उसको मारा है, जितना उसको डांटा है और जितनी उस तरह उस बच्चे की बेइज्जती की है, वो सारा बदला आपसे लेगा। अब देखिए हुजूर ने कितनी प्यारी बात कह दी। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं अकरिमू औलादकुम, रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन। अल्लाह समझ, जहां करोड़ों बातें मुस्तफा ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए कहीं घर से लेकर के बाहर तक एक अच्छा इंसान बनने की हिदायतें हुजूर ने दी, वहीं औलाद के ताल्लुक से कितनी प्यारी बात हुजूर ने कह दी। ये तेरा बच्चा है और तू इसकी परवरिश करता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसको रेबे करते रहो, इसको हमेशा मारपीट करते रहो, नहीं। अकरिमू औलाद, मुस्तफा कहते हैं अपनी औलाद की इज्जत करो। वाह वाह, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया हुआ एक तोहफा है, उस तोहफे की कदर करो। सबसे पहले जो शादी हुई बीवी को अल्लाह की नेमत समझोगे। बेशुमार लोग हैं जिनको रिश्ता नहीं मिल रहा है। अल्लाह ने मुझे बीवी की शक्ल में मेरी तस्कीन का एक जबरदस्त सामान किया, तो इसको एक अल्लाह की नेमत समझो। ऐसा नहीं कि मैंने लड़की पे एहसान किया कि मैंने शादी कर ली उससे, नहीं, अल्लाह का करोड़ों एहसान के उसने मुझे बीवी अता फरमाई। अगर आप उस नेमत की कदर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस औरत से एक अच्छी औलाद आपको अता फरमाएगा। अक्सर और बेशतर होता क्या है कि औलाद से मोहब्बत होती है लेकिन बीवी से मोहब्बत नहीं होती। बीवी को वो सलील समझता है और बीवी को गाली गलौज देता है, मारने भगाने तलाक की धमकी देता है। तो जहां इस तरह का माहौल है 110% वहां के बच्चे बदअखलाक, बेहया, बेशरम और एक गैर सेहतमंद बच्चा पैदा होता है। चूंकि जब आपने एक नेमत की कदर नहीं की, जो बीवी एक नेमत थी, तो अल्लाह तबारक व तआला औलाद की सूरत में एक जबरदस्त नेमत कैसे देगा आपको। कुरान शरीफ में आया है वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम उस नेमत को और बढ़ाते चले जाएं। सुभान अल्लाह। अगर आपने सेहत की कदर की, सेहत की कदर की, सेहत का सही इस्तेमाल किया तो अल्लाह ताला फौरी आपकी सेहत नहीं छीनेगा, उस सेहत में बरकतें देगा। अगर आपने अपने माँ बाप की कदर की तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपकी कदर आपकी औलाद के दिल में अता फरमा देगा। अगर आपने दौलत की कदर की तो अल्लाह ताला दौलत जल्दी नहीं छीनेगा। हदीस में आया है कि रोटी की इज्जत करो। ऐसा नहीं कि आधा खाया आधा फेंका, आधा खाया आधा छोड़ा। जैसे अपने घर में लोग 250 ग्राम बकरे का गोश्त लाते हैं, उसको 2 टाइम खाते हैं, लेकिन वही आदमी जब बारात में जाता है तो 1 केजी गोश्त तो अकेले खाना चाहता है। जब आदमी अपने घर में आता है तो 1 बूटी से काम चला लिया, लेकिन वही जब दूसरे के घर में वलीमा की दावत में जाता है तो वो चाहता है कि आधा केजी गोश्त मैं अकेले खा लूं, बिरयानी में चावल कम हो और गोश्त ज्यादा हो। ये वह लोग हैं जो अपने घर में 1 बूटी खाता है और दूसरों के यहाँ जाने के बाद वो आधा केजी गोश्त खाता है, आधा केजी गोश्त खाता है। रोटी की इज्जत करो, चाहे वलीमा में हो, चाहे बारात में हो, चाहे दूसरों की दावत में हो, कहीं भी हो, रोटी की इज्जत अगर नहीं होगी तो अल्लाह दाने दाने को तड़पा देगा, वो दाने दाने को तरस जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे चाहे हम जिए और जो हम चाहते हैं मेरे मर्जी के मुताबिक काम हो जाएगा। हमारी कुछ भी नहीं चलती है इस दुनिया में। हम तो बीमार हैं, हम तो कमजोर हैं, हम तो कमजोर ही पैदा हुए। माँ के पेट में हम रहे जो कमजोर जगह है, माँ का माहवारी खून खाए हैं जो कमजोर जगह है, कमजोर खुराक। हमारे पेट में हमेशा 2 केजी पखाना पेशाब रहता है। चाहे आप 1 करोड़ रुपए का ड्रेस पहन लें, चाहे 1 करोड़ का जेवर पहन लें, लेकिन पेट में पखाना पेशाब को कहां लेके जाए। ये अल्लाह ने कमजोरी दी है बंदों के साथ कि तू कमजोर है, कमजोर बन के रहना।
कभी खुदाई का दावा मत करना और कहीं बड़ा बनना मत चाहना। हदीस में आया है कि जो अल्लाह के लिए झुक जाता है, नॉर्मल हो जाता है, अल्लाह ताला उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। और जो सीना तान के चलता है और सर उठा के चलता है, शान से चलता है कि मैं भी कुछ हूं, तो अल्लाह ताला उसको दूसरों की निगाहों में कुत्ते से बदतर बना देता है। यह हदीस में आया है। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि समिअतु रसूलुल्लाह यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल को ये कहते हुए सुना है कि मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारे ये बाबा बहुत अक्लमंद आदमी है। नात पढ़ने वाले को भी इनाम से नवाजते हैं और जो दीनी गुफ्तगू करता है उसको भी नवाजते हैं। भले ही लोग इनको बेवकूफ समझता होगा, मगर यह है बहुत अक्लमंद आदमी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अक्लमंदी से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब बस थोड़ी देर गुफ्तगू गौर से सुने। जो बातें मैं कह रहा हूं, ये बातें ऐसी हवाई बातें नहीं है। जो आदमी सिर्फ मजा लेने के लिए, मालूमात बढ़ाने के लिए तकरीर सुनता है, तो वो कभी भी तकरीर से फायदा हासिल नहीं कर सकता है। और जो अपनी जिंदगी संवारने के लिए मुफीद बातें सुनना चाहता है, एक जुमला उनकी जिंदगी को सुधार देता है। बेशक। वाह वाह। तो आजकल चूंकि अक्सर लोग लज्जत लेने के लिए तकरीर सुनते हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे, साहब फला शामी की तकरीर है, फला अजमल की तकरीर है, फला पीर सलमान अजहरी की तकरीर है, फला कादरी की तकरीर है, तो वो आदमी खुद फैज से महरूम रहता है, क्योंकि वो मजा लेने के लिए सुनता है। देखें ये क्या बोला, ये क्या बोला, ये क्या बोला, ये क्या बोला, ये क्या बोला। और अगर अपनी जिंदगी को संवारने के लिए किसी एक तकरीर को सेलेक्ट कर लिया और उसको बार बार सुनता रहा, उस पर अमल करता रहा, तो फिर वो आदमी इल्म से ज्यादा अमल करके बावजन आदमी बन जाए। वाह वाह। और आजकल जहां इल्म है अमल नहीं है, वहां घमंड। जहां इल्म है, इल्म बढ़ रहा है, मुताला बढ़ रहा है और अमल नहीं बढ़ रहा है, समझ लें कि वहां घमंड बढ़ रहा है। आज पीरों में घमंड, आज खतीबों में घमंड, आज शायरों में घमंड, आज समाज के अक्सर लोगों में घमंड इसीलिए है कि वो इल्म तो बढ़ाता है, अमल नहीं बढ़ाता है। वो मुताला करता है, अपने दोस्तों पे धौंस जमाता है कि तुम नहीं जानते हो जो मैं जानता हूं। वो साहब फला फला किताब का नाम लेता है कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। उस सबसे बकवास का राजा बनता है वो, अमल के नाम पे जीरो रहता है। अगर वो अमल थोड़ा सा कर भी ले तो वो दूसरों के सामने धौंस जमाता है कि मैं ऐसा करता हूं। लेकिन जो एक चैप्टर पढ़ता है और 9 चैप्टर अमल करता है, तो उसकी जबान गोंगी हो जाती है, उसके हाथ पांव उसके किरदार की गवाही देने लगता है। उसके हाथ पांव गवाही देते हैं कि ये आदमी जेंटल है, ये आदमी ऑनेस्ट है। ऊपर में घूंघट डालने के बाद आदमी नेक नहीं होता है। साहब घूंघट डाल के बैठा रहा नेक बन गया, नहीं। आदमी नेक वह होता है जो हराम से बचता है। नेक वह होता है जो फराइज़ व वाजिबात का आदी होता है। और नेक वह होता है जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करता है। सरकार दो जहां से बड़ा पीर कौन होगा? वो तो पीर आजम है, हुजूर तो रसूल आजम है। उससे बड़ा कोई पीर है, न कोई बड़ा रसूल है, न कोई बड़ा नबी है, न कोई उससे बड़ा आलिम है। सबसे बड़े आलिम पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम मुअल्लिम कायनात है। वो अल्लाह ने उनको भेजा इसीलिए है ताकि दूसरों के सामने अल्लाह के कलाम की तिलावत करें, दूसरों को पाक साफ करें। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और लोगों को किताब और हिकमत की बात सिखाएं। बेशक मुअल्लिम कायनात बन के मुस्तफा आए, मुज़क्की और मुरब्बी बन के मुस्तफा आए। वो हमारे दिलों को साफ करने के लिए आए। वयुज़क्कीही, ही प्योरीफाइज देम। नबी इसीलिए आए हैं कि वह लोगों को सुथरा करें, उनके अंदर का सारा कचरा दूर कर दें, उनके सीने को हसद से, जलन से, घमंड से, गुरूर से पाक कर दें। उस सीने में अच्छाइयां, गुड क्वालिटीज भर दें। यही काम करने मुस्तफा आए। और हुजूर ने वो काम इस कदर जबरदस्त ढंग से किया कि खुद न थे जो राह पे, औरों के हावी बन गए।
क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा दिया। सुभान अल्लाह। अरब के लोग मुर्दा थे, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने ऐसी जिंदगी दे दी कि अब वो जिंदा ही नहीं बने बल्कि दूसरों को जिंदगी देने वो मसीहा बन गए। अरब के लोगों में से ही सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली उठे। अरब के लोगों में से ही सलमान फारसी, सुहैब रूमी जैसे लोग मुस्तफा की सोहबतों से चमक के सारी दुनिया को चमकाने का बीड़ा उठा लिया और ऐसा चमकाया कि अरब और अजम सब रोशनी से मुनव्वर हो गया और रसूल पाक के असहाब से सारी दुनिया ऐसी मुनव्वर हुई कि आज दुनिया में अगर इल्म शबाब पर है, अगर दुनिया के लोग कहते हैं उतलबुल इल्म, एक्वायर नॉलेज, ऑब्टेन नॉलेज, अगर लोग कहते हैं कि औरतें पढ़ें, औरतें बढ़ें, बेटियां पढ़ें, बेटियां बढ़ें, मजदूरी करें, बच्चों को पढ़ाएं, एक रोटी खाएं मगर बच्चों को पढ़ाएं पढ़ाएं पढ़ाएं, अगर लोग कहते हैं कि आप अच्छा बिजनेस करें, खेती बाड़ी करें, अच्छा इंसान बन के रहें, जितनी भी बात लोग कहते हैं मुंह तो उनका है मगर ये नारा मुस्तफा जाने रहमत का दिया। सुभान अल्लाह। जहां भी अच्छाइयां हैं दुनिया में वो सारी अच्छाइयां हुजूर की दी हुई। बेशक, वाह वाह। और जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी बुराइयां आदमियों की अपनी पैदा की हुई। और जितनी भी अच्छी बातें हैं, अच्छे आदर्श हैं, वो सारी बातें आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमा दी। आज लोग शिकवा करते हैं कि इज्जत नहीं, शिकवा करते हैं कि दौलत नहीं। जो आदमी दिन के 10 बजे उठेगा वो मालदार नहीं बन सकता है। जो आदमी जो सुबह का खाना 10 बजे खाएगा वो कभी सेहतमंद नहीं रह सकता। जो आदमी दोपहर का खाना 3, 4, 5 बजे खाएगा वो कभी हेल्दी नहीं रह सकता है। जो आदमी रात का खाना 12, 1 बजे खाएगा कभी हेल्दी नहीं होगा। क्या बात है। उसका लीवर फैटी होना तय है। जो आदमी टाइम से हट के खाएगा उसका गैस्ट्रिक का मरीज होना तय है। जो आदमी रात में भूखा सोएगा उसका कमजोर होना तय है। इसलिए आज डॉक्टर आज कहते हैं कि रात में कुछ न कुछ जरूर खा के सोएं। और मैंने बचपन में 2 साल, 4 साल, 5 साल की उम्र में अपने वालिद गिरामी से मैंने सुना कि कुछ भी रात में भूखा नहीं सोने का बेटा, थोड़ा सा ही। क्योंकि बचपन में आदमी दिन भर खाता पीता रहता है तो रात में खाने की तबीयत नहीं होती है। मगर वालिद साहब कहते थे कि रात में खाना खाना ही है, बगैर खाना खाए सोओगे तो कमजोर हो जाओगे, तुम्हारी हड्डी कमजोर हो जाएगी, इसलिए रात में थोड़ा सा भी खा के सोना। ये बात अब्बा ने कहा, ये बात अब्बा ने कही और आप लोग भी सुने। मगर ताज्जुब की बात है कि ये बात दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कही है। सुभान अल्लाह। कि रात में भूखा नहीं सोने का, खजूर ही सही, थोड़ी सी खजूर ही सही उसे खा लिया जाए। रात में भूखा खाने वाला वो आसाब के एतबार से कमजोर होता है। रात में भूखा सोने वाला नर्व सिस्टम उसका डैमेज होता है और फिर सुबह सवेरे उठ करके वो भूख लगेगी, ढेर सारा खाएगा, लीवर उसका फैटी हो जाएगा। तो ढेर एक वक्त में 10 रोटी खाना कमाल नहीं, बल्कि हर वक्त में 2-2 रोटी खाना, यानी भूख से कम खाए, भूख लगे तो खाए और भूख से कम खाए। ये सेहतमंद रहने का तरीका है। और हमेशा इस लीवर में डालते रहना, ये सेहतमंद रहना जरूर, सेहतमंद रहने का फॉर्मूला नहीं। लोग कहते हैं खूब खाओ सेहतमंद रहो, नहीं, ये तो बीमार होने का जरिया। आज अमेरिका का डॉक्टर कहता है, वहां के साइंटिस्ट कहते हैं कि आप ऑब्जर्व फास्टिंग कीजिए, आप भूखा रहिए। साहब न्यूजीलैंड का डॉक्टर कहता है कि आप भूखा रहिए, सेहतमंद रहने का यह तरीका है कि आप भूखा रहें, यानी वक्त पे खाना खाएं, उसके बाद कभी कभी फास्टिंग करें। आप कभी 10 घंटे 15 घंटे लगातार भूखा रहें और उसके बाद इस बीच में आपके अंदर का जो फालतू जहरीला मवाद है वह सारे के सारे चलकर राख हो जाएंगे और आप सेहतमंद हो जाएंगे। यहां तक कि हिंदुस्तान में जो एक बहुत बड़ा योगा मास्टर कहलाता है रामदेव जी, उसके करोड़ों फॉलोवर, करोड़ों लोग मानने वाले उसके। हम लोग तो मौलवी आदमी हैं, हम लोगों के मानने वाले 10, 20, 50 लोग होते हैं, लेकिन उस पंडित जी के मानने वाले करोड़ों की तादाद। ऐसा नहीं कि सबको रुपया बांटते हैं,
मौलाना साहब तो कहते हैं ऐसे जिए, ऐसे खाइए, ऐसे पीजिए, ऐसे सोइए, ऐसे कपड़ा पहनिए, ऐसे बच्चों को पढ़ाइए, ऐसे जिए, ऐसे सलाम कीजिए, ऐसे घर में रहिए, ऐसे बाल बच्चों के साथ सलूक कीजिए। अरे ये सब बातें कौन सुनता है, कौन इस पर नसीहत करता है? तो हमारी बातों को लोग अनदेखी अनसुनी कर देते हैं कि उन लोगों का काम ही है समझाना। कौन समझता है? अपना चलिए, दूसरे आदमी को जैसा होता है वो जीता है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ये गैर मुस्लिम ये अपने रहनुमाओं को जो पहले उनको गाली देते थे, जो आज हम अपने मौलवी को गाली देते हैं, ये काम पहले ये गैर मुस्लिम करता था। पंडित जी का मजाक उड़ाता था, हमने बचपन में देखा है। आज भी लोग बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं, हिंदू भाई हैं, जो अपने पंडित जी का मजाक उड़ाते हैं। पंडित कहते हैं प्रवचन कर रहा, दूसरों को समझा रहा, माइक लगा के दूसरों को समझा रहा, और अपने घर में दूसरों की भैंस चोरी करके ले आया, ये दूसरों को समझा रहा। तो आज भी उसके लोग बोलते हैं ये प्रवचन करता है मगर इसका कैरेक्टर बड़ा खराब है, इसके घर के हालात बड़े खराब हैं, ये सब ढोंगी है। जुबान पे है राम राम, और साहब क्या है कि बगल में चोरी है और दूसरों के माल पे इसकी नजर रहती है। आज भी बहुत सारे उसमें कहते हैं, मगर जो पहले ज्यादा उनका मजाक उड़ाते थे, आज उनके धर्म गुरु का सम्मान वो ज्यादा करते हैं। हमारे यहाँ अपने मजहबी रहनुमा का कितना एहतराम है, वो आए तो खड़े हो जाए, उनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, वो जुमा की नमाज पढ़ते हैं, ईदैन की नमाज पढ़ते हैं, वो हमें कुरान पढ़ाते हैं, वो हमें अली बा पढ़ाते हैं। माँ बाप कहते हैं खबरदार उस्ताद का दिल मत दुखाना वरना तू नहीं पढ़ पाएगा। फला आदमी उस्ताद को मारा, वो जिंदगी भर जाहिल रहा, फला आलिम की तौहीन की, उनके खानदान में एक भी आलिम नहीं है। इस तरह की बातें हम लोगों के माँ बाप समझाते थे। आज यही बातें हिंदुओं और गैर मुस्लिमों ने ले लिया। वो अपने धर्म गुरु के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, वो धर्म गुरु का हाथ अपने सर पे लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, यानी वो अपनी जबान में उससे दुआएं लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। चाहे अपने बड़ों का सम्मान करना, सलाम करना, नमस्ते, आदाब साहब और प्रणाम, ये उसके यहाँ खूब चल रहा है। एक दूसरे को खूब कर रहा है, यहाँ तक चल रहा है कि वो हम मुसलमानों को नमस्ते कह रहा है। जबकि ये पैगाम पैगंबर आज़म ने दिया था, हुजूर ने कहा था ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, जन्नत नहीं जाओगे जब तक के मोमिन न बन जाओ। वाला तुमिनू हत्ता तहाबू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। यहाँ 5 आदमी एक मोहल्ले में है, पांचों एक दूसरे से टूटा हुआ है। कहीं पार्टी के नाम पे टूटा है, कहीं पीर के नाम पे टूटा है, कहीं कब्रिस्तान के नाम पे टूटा है, कहीं मस्जिद के नाम पे टूटा है। दूसरे लोग आपस में लड़े मगर पूजा स्थल के नाम पे सब एक यूनाइट हो जाते हैं। और हमारे यहाँ बाहर शादी ब्याह में सब में एक दस्तरखान पे खाएं वलीमा, और लेकिन मस्जिद में वहां तलवार निकल रही है, मदरसे के नाम पे जंग हो रही है, साहब खानका के नाम पे जंग हो रही है, कब्रिस्तान के नाम पे लड़ाई हो रही है। किस की नजर लग गई हमको? किसने हमें नजर लगा दी? कल तक जिसे हम आदमी मानने को तैयार नहीं थे, आज उसके अंदर आदमियत की क्वालिटी पाई जा रही। भले ही ईमान उसके पास नहीं है, मरने के बाद वो जन्नत नहीं जाएगा कानून के हिसाब से, लेकिन एक मानवता, ह्यूमन क्वालिटीज जो है वो उसके अंदर है, और उसी को देख देख कर दूसरे लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। और हमारे पास भले ही कलमा है, ईमान है, मरने के बाद अगर ईमान की हालत में मरे तो मरने के बाद जन्नत मिलेगी, लेकिन दुनिया में लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, लोग हमें जानवर कह रहे हैं। इनके पास ह्यूमैनिटी नहीं है, इनके पास मानवता नहीं है, इनके पास जीवन शैली नहीं है, इन्हें जीने का अंदाज नहीं है, और किसी तरह बात बिल्कुल सच दिखाई पड़ रही है। उसके यहाँ नमस्ते, नमस्कार, आदाब, नमस्कार बहुत ज्यादा चल रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग साहब हर वक्त जबान पे एक दूसरे को कहते हैं। जबकि हुजूर ने कहा था मोमिन नहीं बनोगे जब तक के ईमान, जन्नत नहीं जाओगे जब तक के मोमिन नहीं बनो, और मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। तो मोमिन बने रहने के लिए मोहब्बत जरूरी है, वरना आप डफली बजाते रहिए कि मैं मोमिन हूं, मगर आपका नूर ईमान खत्म हो चुका। हुजूर कहते हैं कि ला तुमिनू हत्ता तहाबू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोहब्बत जरूरी है, वहां खान पठान की जंग नहीं चलेगी, मोहब्बत जरूरी। अमीर गरीब की जंग नहीं चलेगी, मोहब्बत जरूरी। ये किसी काफिर की नजर लग गई है मुसलमान सोसाइटी को
जो मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को देने आया था यह समाज, आज इस कदर टूटा है। अंसारी जोलाहा के नाम पे टूटा है, नदाफ और साफी के नाम पे टूटा है, खान और पठान के नाम पे टूटा है, अपने पीर के नाम पे टूटा है। यानी टुकड़े टुकड़े हिंग में तब्दील हो गया है। जबकि कुरान शरीफ में कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले और टुकड़े टुकड़े मत बन जाओ। जो नबी को गाली दी इस्लाम से अलग हो गया, छोड़ो उसकी बात, वो इस्लाम से अलग हो गया। लेकिन तुम सुन्नी है, रज़वी है, हशमती है, कादरी है, बरकाती है, रज़वी है, ये सारे सारे सुन्नी है, जन्नती है। जब सारे सुन्नती जन्नती हैं, फिर यहाँ जंग का क्या मतलब है? फिर यहाँ लड़ाई का क्या मतलब है? क्या बात, फिर यहाँ तफरकाबाजी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहाबी से लड़ते लड़ते लड़ने के आदी बन गए कि जब तक अब लड़े नहीं पेट का दाना नहीं पचेगा। वहाबी को गाली देते देते गाली देने के आदी बन गए कि जब तक गाली नहीं दे तब तक पेट का दाना नहीं पचेगा। पहले तो खबीस मरदूद वहाबी को कहते थे, अब खबीस मरदूद सुन्नी को कहने लगे, अपने रज़वी भाई को कहने लगे। ये नतीजा है, नतीजा सजा है, पनिशमेंट है। जो हक नहीं समझेगा और मनमाने ढंग से जिएगा, इसका मतलब है कि वो कायदे से नहीं जी पाएगा, वो अब इंसानियत को नहीं पाएगा। मजहब इस्लाम का दूसरा नाम है मजहब अखलाक, और जहां अखलाक नहीं है वो हजार डफली बजाए कभी मोमिन कामिल हो नहीं सकता। मोमिन कामिल बनने के लिए अखलाक बहुत जरूरी है, मॉरलिटी बहुत जरूरी है। हुजूर ने कहा मकारिमल अखलाक, मुस्तफा कहते हैं आई हैव बीन सेंट टू कंप्लीट मोरालिटी। मुस्तफा कहते हैं मैं मकारिम अखलाक के लिए भेजा गया, मैं अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। और सैयदा आयशा कहती हैं कि हुजूर का अखलाक क्या था? काना खुलुकुल कुरान, यानी मुस्तफा का अखलाक कुरान था। कुरान पाक में जो तालीमात है उसकी चलती फिरती तस्वीर का नाम मोहम्मद अरबी। नारे तकबीर, कुरान पाक, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे हुजूर ताजुशरिया, खलीफे हुजूर ताजुशरिया। दिमाग जैसे चौपट और फरस्त हो गया। जिस घर को बर्बाद होना होता है उस घर के चार भाई आपस में बात नहीं करते, और जिस घर को आबाद होना होता है उस घर के चारों भाई एक दस्तरखान पे एक टाइम तो जरूर खाते हैं, और चारों मिलकर आधा घंटा बैठकर जरूर मशवरा और तबादले ख्याल करते हैं। ये उस घर की आबादी की दलील है कि इस घर को बहुत दूर जाना है और डेवलप करना है। और जहां एक भाई पूरब गया दूसरा भाई पश्चिम जा रहा, एक भाई उत्तर जा रहा दूसरा भाई दक्षिण जा रहा, सलाम भी कर रहा है तो बस ऐसे ही मुंह टेढ़ा करके ईद के दिन सलाम कर रहा है। जैसे हमारी बहुत सारी माँ बहन बेटियां हैं जो साल में एक दिन शौहर को सलाम करते हैं, ईद के दिन सलाम करती है, सलाम अलैकुम। ईदगाह से आया शौहर एक दिन सलाम करती, उसके बाद वो सलामी नहीं करती। और एक औरत बंबई में थी, मौलाना साहब बता रहे थे हमसे कि मेरी बीवी अल्लाह ने इतनी अच्छी बनाई, अल्लाह ने अच्छा अखलाक उनको दिया है कि दिन में 50 बार मैं अपने घर से निकलता हूँ तो वो दरवाजे तक 50 बार छोड़ने के लिए जाती थी, और 50 बार जब मैं घर आता हूँ वो दहलीज पर खड़ी होकर 50 बार मैं मुझको सलाम करके मेरा इस्तकबाल करती थी। बताएं कि किस कदर अच्छी औरत है कि 50 बार रोजाना अपने शौहर को सलाम करती है। वो तो एक तो दिल जीत लिया शौहर का, और दूसरा नेकी कितनी मिली जो एक बार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहेगा या कहेगी, 30 नेकी उसके नाम में लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह। अब इस 30 को इस नेकी करने के लिए वजू करना जरूरी नहीं है, अब पाक रहना जरूरी है। पाक नापाक हर हाल में सलाम कीजिए, अजर मिलेगा। वाह वाह। अब 30 नेकी मिली, अब 50 को 30 से जोड़ दिए, कितनी नेकी मिली? मुफ्त की नेकी, यानी जिसमें ना पैसा लगा और जिसमें ना टाइम लगा। लाखों करोड़ों नेकियां जिंदगी में सलाम के जरिए वो कमा लेगी या मर्द कमा लेगा, और फिर उसका दुनियावी फायदा ये होगा कि सलाम के जरिए सामने वाले का बंदा दिल जीत लेता है।
सामने वाला 1000 दुश्मनी करता हुआ आए, सलाम कीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और जहां सलाम कलाम बंद है वहां नफरत, वहां मुंह फुलाने की बात है। जहां नफरत है वहां तबाही और बर्बादी है। हुजूर ने फरमाया है कि मन अहब्ब लिल्लाह, जो मोहब्बत किसी कैसे करे तो अल्लाह के लिए, और वमन अबग़ज़ लिल्लाह, और किसी से दुश्मनी भी करे तो अल्लाह के लिए। दुनियावी मफाद ना हो दुश्मनी के पीछे। अगर कोई अल्लाह रसूल का नहीं है तो दुश्मनी करे, कोई शराब पीता है तो उनसे दोस्ती करने से बचे, कोई अगर बेनमाजी है तो बेनमाजी की सोहबत में रहने से वो बचे, वरना ये भी बेनमाजी बन जाएगा। ये दुश्मनी अल्लाह के लिए है, न कि मन के खिलाफ हुआ, दुश्मनी किया, सलाम नहीं किया तो उससे दुश्मनी करने लगे, या कर्जा मांगा नहीं दिया तो दुश्मनी करने लगे। दुनियावी चक्कर में जो दुश्मनी करेगा वो हमेशा नफरत में जिएगा और एक दर्जन बीमारी के हुजूम में रहेगा। सेहतमंद रहने का सबसे बड़ा नुस्खा है बंदा मुस्कुराता रहे और हमेशा दूसरों के बारे में पॉजिटिव ख्याल रखे, निगेटिव बात दिमाग से हटा दे, और चेहरे पे गुस्सा नहीं, मुस्कुराहट लाए, और वह जान ले के चाहे पीर हो के फकीर हो, मुस्तफा सबसे बड़े पीर हैं, और हुजूर के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रक्स करती रहती। सुभान अल्लाह। सरकार के दिल में गम रहता था मगर चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी। और आने वाला सहाबी चाहे गरीब रहे या खरबों में खेलने वाला कोई दूसरा सहाबी रहे, सबसे हुजूर मुस्कुराते हुए मिलते थे। सुभान अल्लाह। और हुजूर सबको सलाम में पहल करते थे, दूसरों को मौका नहीं देते थे कि वो सलाम करे, खुद से मुस्तफा सलाम करते थे। तो अरब के अल्हड़ों, अरब के गंवारों, अरब के गैर मुहज्जब लोगों का दिल जो मुस्तफा ने ऐसा जीता कि लोग अपनी जान हथेली पे लेके मैदान बद्र और ओहद में गर्दन कटाने चले गए। क्यों चले गए? इसीलिए चले गए कि हुजूर ने धौंस जमा के दिल नहीं जीता था, हुजूर ने अखलाक का मुजाहिरा करके उन गवारों को मुहज्जब इंसान बना दिया था। सुभान अल्लाह। हुजूर ने उनका दिल जीत लिया था। इसलिए दिल जीतने के लिए मोहब्बत जरूरी। ठीक है, वहाबी देवबंदी के खिलाफ आप बोलिए कि साहब ये नबी की तौहीन करता है, जो तौहीन करता है वहीं तक, उसके अलावा अपने बाप से, भाई से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, अपने शागिर्दों से, अपने मुरीदों से, अपने उस्ताद से, अपने पीर से, यहाँ क्या दुश्मनी करने की आदत लग गई है? वहाबी से दुश्मनी करते करते सुन्नी से दुश्मनी करने लगे आप, उनको खबीस कहते कहते इनको खबीस कहने लगे आप। इसलिए उनको भी खबीस कहने में भी, उनको खबीस कहने में भी जो अखलाक का ज़ाब्ता है, जो आचार संहिता है, जो रोल ऑफ कंडक्ट है, उसको वहां भी इख्तियार करना पड़ेगा। हुजूर ने कहा है कि जब जंग छिड़ जाए मैदान में तो ऐसा नहीं कि वहां दुश्मनों से दुश्मनी करते हुए आदमी जानवर बन जाए, जो सामने मिले औरत, मर्द, बच्चा, बीमार, सबको काटे। वो तो दुनिया का यहूदी कुत्ता है जो नहीं जानता, बीमारों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है। मगर हमारे पैगंबर ने जंग का जो नियम दिया है, कहा अगर काफिरों से जंग हो जाए, जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग छिड़ जाए तो पीछे मत भागो, और जंग जब छिड़ जाए तो दुश्मनों से दुश्मनी करने में आत्मीयत बहाल रहे कि बूढ़ों को मत मारना, औरतों को मत मारना, बच्चों को मत मारना, बीमारों को मत मारना, हरे भरे दरख्त मत उखाड़ना, आग मत लगाना। इसका मतलब है कि वो वाहिद इंसान मुस्तफा है इंसान की तारीख के, जो मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया। नारे तकबीर, जो नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके he was the only man in history who was successful, who became successful in both levels, religious and secular. यही वजह है कि डॉक्टर माइकल हार्ट ने आखिरी बात कह दी कि मोहम्मद अरबी इंसानी इतिहास का एकलौता आदमी है जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। He is the only man, वो तन्हा आदमी इन हिस्ट्री, इतिहास में, तारीख में,
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और अब से क़यामत तक पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में ये बात मौलवी पीर नहीं बोल रहा, ये बात क्रिश्चियन और हाईली क्वालिफाइड आदमी वो कहता है कि ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु बिकेम सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। वो कहते हैं मानव इतिहास का एकलौता आदमी मोहम्मद अरबी है अलैहिस्सलाम, जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर कामयाब तरीन शख्स हो गए हैं। नेतागिरी करना और है और सफल नेतृत्व और है। वाह वाह। झोला ढो करके जिला परिषद में, प्रधान में, मुखिया में, एमएलए में उठ जाना और है, और एक कामयाब सियासत और है। ये जितने भी लोग हैं, कोई कारोबार नहीं मिला तो पॉलिटिक्स में उठ गया, प्रधान बन गया, जो समाज का जोकर, खबीस, मरदूद, बदअखलाक, बदतमीज, ज़नाकार और दूसरों की औरतों को बुरी निगाह से देखने वाला है, ये गुंडा, ये आज प्रधान बन रहा है। और ये क़यामत की निशानी है कि इंतहाई जलील लोग वो समाज के चौधरी बनेंगे, समाज के चौधरी सरदार बनना चाहते तो बनेंगे। जलील किस्म के लोग, कोई काम नहीं है तो चलो नेतागिरी करो, जबकि ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं मिला तो मस्जिद में इमामत करो। इमामत करने के लिए इल्म चाहिए, इमामत करने के लिए साहब हम शरीयत का कानून पे अमल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चाहेगा सो मुसल्ला पे खड़ा हो जाएगा। जिस तरह इमाम बनने के लिए, कायद बनने के लिए इल्म जरूरी है, अमल जरूरी है, उसी तरह नेतागिरी करने के लिए भी इल्म जरूरी है, अमल जरूरी है। क्या बात है कि समाज का नेतृत्व, समाज की क़यादत, समाज की लीडरशिप वो करेगा जिसके पास अहलियत होगी, जिसके पास समाज की खिदमत करने का जज्बा होगा। जो सरदार वो होता है जो कौम का खादिम होता है। आज समाज में जो आग लगी है कि हर चट्टा कमीना जिसके पास न जबान है न अखलाक है, वो नेतागिरी करना चाह रहा है। क्या बात है। कोई काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, वो डीएम नहीं बना, मास्टर नहीं बना, सर्विस नहीं मिली, तो चलो प्रधानी का इलेक्शन लड़ जाओ, प्रधानी का इलेक्शन लड़ जाओ। प्रधानी के इलेक्शन का मतलब है कि अपने गांव का प्रधान बनना। अपने गांव का प्रधान वह बनेगा जो गरीब से लेकर अमीर तक सबकी सेवा करने का जज्बा रखेगा, जो बीमार पड़े तो हॉस्पिटल के साथ जगेगा, जो दूसरों के हर दुख दर्द में काम आएगा। सैयदुल कौम खादिमुहुम, जो कौम का सरदार होता है वह कौम का खादिम होता है। वाह वाह। इस जज्बे से नेतागिरी की भी एक क्राइटेरिया होनी चाहिए। हर लुच्चा, लफंगा, शराबी, पापी, बदतमीज, बेहया, बेशरम, कोई काम नहीं मिला तो नेतागिरी करने चला। हम अपने समाज बिहार में देख रहे हैं, कुछ नहीं मिला, मेंबर में उठ गया, जिला परिषद में उठ गया। कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि हर आदमी डॉक्टर बन जाएगा, हर आदमी मास्टर बन जाएगा। कोई काम नहीं मिला तो मास्टर बन गए, कोई काम नहीं मिला तो डॉक्टर बन गए, कोई काम नहीं मिला तो मस्जिद के इमाम बन गए, कोई काम नहीं मिला तो साहब सर्जन बन गए। ऐसा होता है क्या? सर्जन बनने के लिए एक ज़ाब्ता है, मास्टर बनने के लिए एक लाइन है। उसी तरीके से हर नेतागिरी करना भी बहुत बड़ी लाइन है। ये खिदमत खल्क की लाइन तो सीने पे पत्थर रखना पड़ेगा। लोग 1 लाख गाली दे मगर उस गाली का जवाब नहीं दे, ये सिर्फ अपना काम करता रहे कि तुम गाली दे मैं तेरी सेवा करूंगा। जो इतना बड़ा दिल रखेगा वही समाज का सही रहनुमा कहलाएगा। वाह। तो मैं कह रहा था कि जबरदस्ती नेता, आजकल जो नेतागिरी हो रही है, अभी जो कुछ भाषण हो रहा है इंडिया में, यानी सारी एनर्जी जो गाली गलौज पे चलेगी, कोई नेता बनने का अहल नहीं है। नेता डॉक्टर बर्नार्ड शॉ माइकल हार्ट क्या कहते हैं कि मजहब और सियासत दोनों सतह पे दुनिया का इंसानी इतिहास का कामयाब तरीन इंसान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने जोग्राफिया बदल दिया, जिसने दुनिया का ट्रेंड बदल दिया, लोगों की सोच बदल दी, जीने का अंदाज बदल दिया। आज भी दुनिया में डेमोक्रेसी है कि मशवरा करके हुकूमत चलाए जाए, तो ये डेमोक्रेसी नाफिज करने में किसी दूसरे का हाथ नहीं है। आज से 1000 साल पहले तक तो बादशाह थी।